अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। अपने लोगों को बता दें क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है सर। जी सर, मैंने मैसेज कर दिया। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कोई गपशप कर लें। उतनी देर में लोग आ जाते हैं तो फिर पढ़ते हैं। अपने कोई हाल अहवाल बता दें, कैसा गुजर रहा है सब कुछ जिंदगी में, क्या कुछ हो रहा है। जी, कोई बताना चाहेगा, कोई पूछना चाहे। कोई पूछना चाहेगा। आप बताएं सर। आजकल माशाल्लाह आप लग रहा है आपकी मसरूफियत जो है वो कुछ ज्यादा हो गई है, क्योंकि आप में क्लास भी जो है पहले आप दो तीन क्लास रहते थे, दिन में आप सिर्फ एक क्लास रहते हैं। तो आपकी मेरी रोजाना की सिर्फ एक क्लास होती है आजकल। तो सर क्या तो आप इतना जो टाइम आप कहाँ यूज कर रहे हैं फिर? ग्रुप क्लास एक होती है, 1 to 1 क्लास जो है ना वो लेता हूँ आजकल मैं। अच्छा, 1 to 1 क्लास ले रहे हैं। 1 to 1 वाले पे अच्छा कर देते हैं। अच्छा अच्छा। और सही। उनका ये है कि वो जो मैं शुरू शुरू वाला जो सीन था ना वो वाला तो है नहीं, अब एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तो एक्सपीरियंस के लिहाज से चार्ज करता हूँ और वो लोग देते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं। एक तो ये है कि एक आध पर्सन हो तो आपको पता है कि उतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। जी ये तो खैर है। तो ये तो है। उसमें ये है कि दो जो वर्किंग डेज में 1 to 1 वाली क्लासेस ले रहा हूँ, एक वीकेंड पे ले रहा हूँ। तो तो ये है कि मेरी अभी मैंने सिर्फ मेनली टारगेट ये किया है कि मैं क्लासेस कम कर दूं और जी डिग्री को कोशिश करके टाइम पे मुकम्मल कर लूं। डिग्री तो थोड़ी सी माशाल्लाह आपकी ऑन टाइम चल रही है, बल्कि आपने आप तो थोड़ा अर्ली है माशाल्लाह उसमें। अभी तक तो ठीक चल रहा है। बीच में मेरे कुछ मसाइल चले थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ, उसकी वजह से मेरे जी। 6 माह ज़ाहरी तौर पर ज़ाया हुए, लेकिन उसमें भी अच्छा। मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही था, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था। कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे बहरहाल, उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा था। और इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती हैं कि आपको किस तरह से चलना है। उससे बहुत सारे सबक सीखे थे, जो कुछ मेरी तरफ से मिस्टेक्स थी या अगलों ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया या जो कुछ भी था। मैं असल में प्रॉब्लम, मेरी नज़र में मैंने ये सिर्फ प्रॉब्लम की कि मैंने एनर्जी शो की कि मैं मुझे तुर्की मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, तो हाँ हाँ। उनका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो ज़ाया ना हो, मैं उनको कुछ ना कुछ वापस रिटर्न। अपनी रिटर्न रिसर्च करें। की फॉर्म में ना उनको वापस जी कर जाऊं। हम्म। बस यही चीज़ जो है वो मुझे मतलब मुझे नेगेटिवली इफ़ेक्ट भी इसी ने किया, लेकिन ये है कि अगर मैं ऐसी सोच रखता हूँ तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट, यही सोच ही मुझे देगी कि मैं अगर कहीं से कुछ अर्न कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड भी देना चाहिए। बेशक होना तो ऐसी सही है। तो ये है कि यहाँ पे आप कह लें कि अपनी रिसर्च मैंने खुद डिज़ाइन की है, अपने रिसर्च पेपर सारे मैंने अपने ऑन पे लिखे हैं। मुझे कोई एज सच सुपरवाइजर की तरफ से ये नहीं होता कि ये तुमने ठीक किया या ये तुमने ठीक नहीं किया।
या ये तुम्हारा हम्म। जुमला ठीक है या ये जुमला ठीक नहीं है, जो कि नॉर्मली सुपरवाइजर का काम समझा जाता है हमारे यहाँ भी और अक्सर जगहों पे। जी। लेकिन ये है कि मैं क्या लेके एज एन इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। सुपरवाइजर अगर कुछ करते हैं तो वो बस मेरी काम में रुकावट डालते हैं और अदरवाइज इनपुट उनकी तरफ से कोई इस तरह से नहीं है जो कि सुपरवाइजर का नॉर्मली होता है। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो अगर आप पढ़ रहे हो तो उस सूरत में ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि टीचर की कोई सरदर्द नहीं है कि आप टाइम पे पास होते हैं नहीं होते, आप डिग्री कर पाते हैं नहीं कर पाते, आप के पीछे कोई फैमिली है या कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, आपने अपना काम करना है, अपने सर पे करना। और सुपरवाइजर जो है वो टर्किश है या पाकिस्तानी है? टर्किश हैं और समझ लें कि पाकिस्तानी होते हैं टर्किश भी इनकी बस वो अच्छा। हमारे यहाँ जितने भी इधर पीएचडी के लोग आए हुए हैं ना, जी जी। तो वो यही कहते होते हैं कि सफ़ेद चमड़ी के अंदर पाकिस्तानी है। हाँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी स्टाइल है, पाकिस्तान में लोग इस तरह करते हैं कि हाँ जी, मतलब रवैया सपोर्ट करने की जगह काम कर रहे रवैया होते हैं। पाकिस्तानियों जैसा है, लेकिन हैं इधर के लोग और कुछ ना कुछ कह लें कि इनके अंदर वो यूरोप वाला भी टच होता है, मतलब ठीक है। रिलैक्स भी छोड़ते हैं ज्यादा। ये अपना हमारे यहाँ तो टीचर ये है ना, करवाना भी कुछ नहीं है हाँ हाँ। और ऊपर से जो है ना वो अपना रोब शोप भी रखना है। मेरे साथ तो खैर बिल्कुल। ऐसा ही है, मेरे जो टीचर हैं वो ऐसे ही हैं कि वो करवाते भी कुछ नहीं और अपना रोब भी ठीक ठाक रखते हैं। अनाया आप तो ग्रुप सर, छोड़ दी हुई थी, सर आप आई हैं। माशाल्लाह इस टाइम 9 की हो गई है। हाँ, मैं अनाया को कह लूं कि आपको सर मुंडाते ही ओले पड़े। आप क्लास में एंटर हुई हैं तो मैं आपसे पहले ये पूछ लूं कि आपने तो ग्रुप छोड़ दिया था, फिर आप क्लास में कैसे आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बस सलाम। सर इतने मैसेजेस हर वक्त होते हैं तो मेरे से नहीं कैचअप हो रहा था, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, नहीं लिंक मेरे ठीक, पास नहीं है। क्लासेस में लेकिन आप रहेंगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। चलें, खैर हो। तो बहरहाल मैं जो है ना यहाँ पे नॉर्मली कोई मतलब एक पेपर भी, नॉर्मली लोग जो फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत से मुल्कों से आए होते हैं उनसे एक पेपर भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो लिखते हैं। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 4 पेपर लिख लिए हैं। मेरे सुपरवाइज़र की जो मेरे से रिसर्च की रिक्वायरमेंट थी उसका 4 गुना मैंने खुद से ऐड किया था उसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कह लें कि एक आध पेपर की उनकी थी, मैं 4 पेपर लिख चुका हूँ और इतने ही और लिखने का इरादा रखता हूँ। माशाल्लाह सर, बहुत बहुत जबरदस्त। और माशाल्लाह। अगर ये अगर मैं ये आपके अगर मैं पेपर जो है ना सर, जी, सर जो आपके पेपर है जो आपने लिखे हैं, मैंने एक दफा रिक्वेस्ट भी की थी कि जब आपके पेपर प्रिंट पे चले जाएं या मतलब डिस्कवर हो जाएं तो फिर हमें भी शेयर कीजिएगा। शेयर करूंगा मैं, बिल्कुल मैं अपनी पूरी उसकी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, क्योंकि जी जी वो बिल्कुल। अगर उसकी साइटेशंस भी होती है ना, अगर आपको साइटेशन मिलती है ना तो वो भी एक अलग से बेनिफिट होता है। अच्छा। अभी ठीक। सीन ये चल रहा है कि अगर मैं जो आजकल जिस टारगेट में हूँ, अगर मैं हम्म। तकरीबन 5 के पेपर मेरे हो जाते हैं ना, साइंस इंडेक्स पेपर, वैसे तो मेरे इस वक्त 13-14 पेपर हो चुके हैं और 3-4 में भी इंशाल्लाह और लिखने का इरादा रखता हूँ। पीएचडी कंप्लीट होते हैं अगर मेरे पास साइंस इंडेक्स पेपर, जो कि अब तक 2 हैं, तीसरा साइंस इंडेक्स जर्नल में मैं भेज चुका हूँ, चौथा भेजने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरे पिछले 5 साल के अंदर, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो, 5 साल के अंदर 5 पेपर हो ना, तो मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जॉब मिलने के काफ़ी चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह आपके तो 5 से ज्यादा ही होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको तो कोशिश चल रही है, कोशिश चल रही है। वैसे तो जिस बंदे से मैंने बात की है उसने तो मुझे कहा कि 2-3 पेपर तुम्हारे साइंस इंडेक्स होने चाहिए और एक यहाँ का एक एग्ज़ाम है जिसमें ये लैंग्वेज चेक करते हैं। वैसे मेरी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है।
तुर्कों को देने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी मेरा इरादा है कि मैं वो एग्ज़ाम वो भी दे लूँगा। और इंशाल्लाह। उस एग्ज़ाम के अंदर 85 उस बंदे ने मुझे कहा, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं सिर्फ उसको अटेम्प्ट ही कर लूँ वो भी काफ़ी होगा। 85 लेने जी 100 में से। ओके ओके। तो नॉर्मली पता नहीं, अब मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा। वैसे मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम ले लोगे, ठीक मतलब। है सर, आप हाँ जी, ऐसा करेंगे बेहतर होगा हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं देख रहा था उसकी इक्विवेलेंसी के 85 लेने का मतलब ये है कि आपके 7.5 आइल्स बैंड है। तो ओके। मेरा जो प्रीवियसली आइल्स बैंड है वो 6.5 है। तो अच्छा आप अच्छा। देखते हैं कि इसमें अगर मैं पेयर होता हूँ तो क्या सिचुएशन बनती है। मैं ठीक। अपने तौर पे वैसे कोशिश करूंगा 85 से ऊपर ही आ जाए। लेकिन यह है कि अगर 80 इंशाल्लाह। प्लस भी होंगे ना, क्योंकि हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, फॉरेनर से रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा वो रिक्वायरमेंट होती तुर्कों से। उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो वो टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, याबांजी दिल सिनाव सेविये तेस्पीती, इस तरह करके। और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, असल में वो टर्क इंग्लिश लैंग्वेज चेक करने का टेस्ट है, लेकिन उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो टर्किश में लिखी होती हैं। तो ओके। को अगर देखा जाए तो फॉरेनर से वो टेस्ट नहीं बनता। लेकिन बहरहाल चूंकि मैंने टर्किश पढ़ी हुई है और इतनी सी इंस्ट्रक्शंस को समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद बाकी इंग्लिश में होता है सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ओके कोशिश सर। करूंगा उसको अटेम्प्ट करने की। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। हाँ जी। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है टीचिंग यूनिवर्सिटी लेवल का, और जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट है कि टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से एक यूनिवर्सिटी हो। तो जब तक तो मैं पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तब तक तो टॉप 1000 में आती थी। अब उसका थोड़ा सा 1000 से 1200 में चली गई है। वो ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ लग पड़े हैं। शुरू में उनका एजुकेशन की तरफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ज़्यादा था। टॉप 500 में थी जब मैंने एडमिशन लिया था बीएस में, और आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते अब जो है वो 1000 प्लस में चली गई है। बहरहाल जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टॉप 1000 में होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, और वो थी। मैं उनसे ये क्लेम करूंगा कि मैं जब पढ़ा रहा था उस वक्त थी। अप डाउन चली गई है तो वो अलग बात है। तो मेरा ख्याल है ठीक। कि वो चीज़ भी चल जाएगी। तो उस इंशाल्लाह। सूरत में ये है कि कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, और उनसे थोड़ा बहुत मशवरा हुआ है, बातचीत हुई है। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं उसमें से एक चीज़ के ऊपर तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ये जो है मेरा लैंग्वेज क्लासेस, इनको मैंने थोड़ी सी प्रेफरेंस कम कर दी है, और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा के, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे रह जाता हूँ, मेरे अगले साल 27 सितंबर तक 5 साल यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, और इनकी एक यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 5 साल लगातार यहाँ पे रहते हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा। उस सूरत में 5 साल के बाद यहाँ पे आपके पास अगर कोई जॉब है, वर्क हाँ। परमिट है 1 साल के लिए आपके पास, और उससे इतनी की सैलरी है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जबरदस्त। तो तो उस नेक्स्ट सूरत ईयर में नेक्स्ट ईयर 5 साल होंगे। जी, अभी आपको 4 साल हुए, नेक्स्ट ईयर 5 साल होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर अगर इस दौरान कोई ऐसा मसला ना हो जाए जिसके लिए मुझे यहाँ से तुर्की से बाहर निकलना पड़े, अगले साल ठीक। 27 सितंबर तक मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। सिर्फ एक ओके। कंडीशन बचेगी, और वो ये कि मेरे पास कोई जॉब होनी चाहिए। वो तो इंशाल्लाह हो जाएगी, वो भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आजकल जो है ना, मेरी तो ये चल रहा है। आप लोगों में से कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहे तो बता दे। हमारे 9 में से 8 रह गए हैं, पता नहीं कौन ड्रॉप हुआ है। बस क्लास स्टार्ट कर लेते हैं सर, अब बाद में फिर बता देंगे एक दूसरे को। अच्छा ऐसा नहीं कोई ठीक और है। ड्रॉप हो जाए। अच्छा नहीं नहीं, वो शुरू में ड्रॉप हो गई थी, मिस राबिया थी मेरा ख्याल है।
वो अच्छा। शुरू के 2-3 मिनट में ड्रॉप हो गई थी। मुझे लगता है कि वो पसंद नहीं करती कि फजूल बातें हो क्लास। अच्छा जी, बहरहाल ये रिकॉर्डिंग रहेगी मेरे पास। आप लोगों में से कोई लेना चाहेगा तो उस सूरत में आप लोग को पता है कि $15 चार्जेस हैं। ना लेना जी चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है सर। अच्छा जी, उनीते बीर बेजेरिलर स्किल्स महारतें देने यिम लेरी अनलथमा, जो अपने तजुर्बात हैं उनको बयान करना, उनको एक दूसरों को समझाना, बयान करना, दोनों सेंस में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो है ना वो पाकिस्तान जानबूझ के क्या टीम की सेटिंग इस तरह से की हुई थी कि वो आज नहीं सही खेले। वैसे भी आज का उनको रिलैक्स है ना, हार भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आज तकरीबन हार ही मतलब होगा तो कुछ नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है सर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये है कि इनको इस तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने से ये सही हो जाते हैं, सेट हो जाते ठीक है। हैं। इंडिया से पहला हार के दूसरा हराया ना उनको। इंशाल्लाह इनको भी श्रीलंका को फाइनल में हराएंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुनलुक कुनुश आज वो था, मैसेजेस चल रहे थे। नॉर्मली वो बना हुआ है ना, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। आज था कि तुम जीतो या हारो सुनो, आज की खैर है, अगले में ना हारना। अच्छा। ठीक है। गुल्लुक को नुश्मा ला रहे ताकीब है, तुम्हें रोजमर्रा की जो गुफ्तगू है उसका, उसको फॉलो करना, उसका सुराग लगाना, उसकी ताकीब करना। ये वाली चीज़ें इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे जिन्होंने मेरे साथ पुरानी क्लासेस अटेंड की हुई हैं उनको याद होगा कि हमने इसके अंदर पहला जो सेक्शन है उसके अंदर घर रेंट पे लेना हो तो उसके लिए जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ तरह की, वो क्या है। और एक जो इमलाकची होता है, रियल एस्टेट एजेंट, उसके साथ कन्वर्सेशन किस तरह से होती है, इसके ऊपर हम पहले सेक्शन के अंदर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है, अगर आप घर में शिफ्ट हो रहे हैं नए घर में, तो उस सूरत में आपको कितने तरह के मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, ख़ास तौर पे बिजली, गैस, पानी, ये वो सारी चीज़ों के नए कनेक्शन लेना अपने नाम पे। तो उसके उसके हवाले से नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बात होगी। और उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन होगा उसके अंदर जो तुर्की में जब पहली दफ़ा बंदा कोई या बंदी एंटर हुई तो उसकी क्या फीलिंग्स थी। एक हिंदुस्तान की एक बंदी जो तुर्की में आई थी, तो उसने नहीं बल्कि उज़्बेक के साथ उसने जिक्र किया हुआ यहाँ पे। बहरहाल टर्की के अंदर आके उसने क्या फील किया और टर्किश लैंग्वेज के हवाले से थोड़ा बहुत अपने ख्यालात का इजहार किया हुआ है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ज़ारफ़ी लहर है जिसके अंदर आरक है और आ है। आरक और आ दोनों जो है वो ये चीज़ बताते हैं कि कौन जो काम जिस काम जिक्र करेंगे वो काम कैसे हुआ। उसके बाद शिंदी की ज़मानन हिकाये से ज़माना हाल के अंदर कहानी बयान करना, ऐसे मैं करता रहा हूँ। ठीक है, करता रहा हूँ। तो इस सेंस में उसके बाद कैन जो है उसके अंदर भी अगेन एक उसको इस तरह से आप कह सकते हैं व्हेन की फॉर्म में इस्तेमाल होता है कि मैं जब ये कर रहा था तो ये हुआ, या मेरे बचपन के अंदर, या कुछ इस तरह करके मैं खाना पका रहा था तो ऐसा हुआ, मेरे भागते हुए मैं ऐसा हुआ, जब मैं बच्चा था तो मैं ऐसा था। तो ये जब वाली सिचुएशन जो है उसके अंदर बात करने के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे केलिमे लैर हैं, अल्फाज हैं। और इसके अंदर तशन्मा, तशन्मा का मतलब क्या है, शिफ्टिंग, मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह, मुंतकली आप कह सकते हैं। उसके बाद एफ घर को बोलते हैं, उलाशम जो है वो नकलो हमल को, ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो फातुर अला आ जाते हैं, बिल, किराए वगैरह। किराए को तो वैसे किरा बोलते हैं, फातुर अला के अंदर जो है वो मेनली बिल ही आएंगे। येनी बीर हयात एक नई जिंदगी,
ठीक है जी। उसके बाद हम शुरू करते हैं पहला सेक्शन। अच्छा, कौन कौन चला गया? कोई और ड्रॉप हो गया? अनाया थी, वापस आ गई। अच्छा जी, हाँ बोलूँ तशन्मा, शिफ्टिंग, मुंतकली जो है, एक घर की तब्दीली आप कह सकते हैं, हिजरत कह सकते हैं। यूरुगैरिक, चलते हुए या चलते चलते, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। कुनुशा कुनुशा, बातचीत करते करते, बातचीत करते हुए। यपमया यपमया, ना करते करते, ना करते हुए। चलिशमायरक, ना काम करते हुए। बुरादान यूरू येरिक एविने गिदेबिलिरसन, यहाँ से चलते हुए तुम अपने घर जा सकते हो। उसके बाद है आर्कदाशमला योल्दा कुनुशा कुनुशा ओकुला गैल्दिक, मैं अपने दोस्त के साथ रास्ते पर बातचीत करते हुए हम स्कूल आ गए। स्पोर यप मया किलो आलदम, मैंने एक्सरसाइज ना करते हुए वेट गेन कर लिया है। उसके बाद है देरसिने चलिश मायरक स्नावदान खोतुनोत आल्द, अपने सबक को ना पढ़ते हुए उसने इम्तिहान से बुरे नंबर हासिल किए। उसके बाद है इंसानलार कुनुशा कुनुशा अनलशर, लोग बात करते हुए समझते हैं। शयान भी आ गया आज क्लास। शयान, अभी स्टार्ट में भी आप थे या अभी अभी आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, नहीं मैं अभी आया। अच्छा, इस क्लास को क्योंकि वंस अ वीक हुआ करेगी तो इसको आप अटेंड किया करना। उसकी वजह ये है कि ये कोर्स शाज़ो नाज़र ही हुआ करेगा, तो इसलिए जब इसका मौका मिले जिसको, तो वो अटेंड कर लिया करे। ये आप लोग क्लास में अपने ग्रुप बेबीर के ग्रुप में भी ये चीज़ बता दें। ऐसा ना हो कि लोग जैसे आप लोग इस बार आपका जो है ना, वो जिसको कहते हैं हंगर, वो बढ़ चुका था कि क्लास होनी चाहिए बेबीर की। इस तरह से मतलब लोगों को परेशानी ना हो, क्लासेस जो है वो साथ साथ ले सकते हो तो लेते रहें। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हाजिर चलिश्मा से तैयारी का मुतालिया। दहा उनजे हिज तशंदनज़मा, आप इससे पहले कभी आपने शिफ्टिंग की है, हिजरत की है? अशादा की नदैन लेरिन तशन्मा किचिन बिल एतकिसी ओल्दुम, नीचे दी गई जो वजूहात हैं उसमें से शिफ्टिंग की कोई शिफ्टिंग के ऊपर कोई उसका असर हुआ है क्या? जैसे जॉब की वजह से आप ने शिफ्टिंग की हो, शादी की वजह से की हो, फैमिली की वजह से की हो, एजुकेशन की वजह से की हो, तो इसके बारे में जवाब देना चाहेंगे आप लोग? सर खामोशी है, खामोशी का मकसद होता है कि आगे बढ़ना। तशनर कैन ने तुर प्रॉब्लम लेयर इले कार्शलाशबिलियर्सनेस, आप शिफ्टिंग करते हुए कौन सी किस्म के मसाइल के साथ के मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है, के साथ आपका सामना हो सकता है। अशादा की इलान लारा बकलम, नीचे दिए गए जो इलानात हैं उनको देखते हैं। हंगी एव सीजी निचिन उइगुन, कौन सा घर आपके लिए सबसे मौजू है? कुनुशलम, उसके ऊपर बात करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला है साहिबिन दैन किरालिक। एक तो साहिबिन दैन किरालिक, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ऐसे जो जिस तरह का दो सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि साहिबिन दैन का जो एक वेबसाइट बनी हुई है और ऐप बनी हुई है जिसके अंदर पूरे तुर्की के घर जो हैं वो रेंट पे बिकने के लिए लगते हैं। इवन फर्नीचर वगैरह की चीज़ें भी लगती हैं। तो उसके अंदर आप उस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको, और एक इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो मालिक है उससे किराए वाला घर फातिह थे उलाशम अराशला रहना ऑन दकीका, फातिह में जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उनसे 10 मिनट के फासले पर किरा बिन बेश यूज तेले। अब
रिसेंटली जो मुझे पता चला है वो 6,000 लिरा तक नॉर्मल घर का किराया हो चुका है उधर इस्तांबुल के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिसेंटली एक जॉब की ऑफ़र हुई थी मिसेस को, तो वो 12,000 लिरा दे रहे थे और वो उन्होंने कहा कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि 6,000 तो कम से कम आपका रेंट पे चला जाएगा, बाकी चीज़ें आपने देखनी है कि आपने कैसे मैनेज करनी है। अच्छा जी, किरालक दायरे, किराए का फ्लैट आप कह सकते हैं, उसको दादा साहिबिन दैन। अच्छा, अब इसके अंदर जो है साहिबिन दैन जो वेबसाइट वाली ऑप्शन है ना, उसमें मेरी नज़र में यहाँ पे नहीं, मेरा ख्याल है दोनों तो सूरतों में, वेबसाइट वाले में भी सर साहिबिन मालिक दैन मालिक मालिक मकान हुआ ना, जो जिसका अपना नहीं, जो ठीक ऑनर होता है, है। वो मालिक मकान भी है लेकिन वो वेबसाइट भी है ना असल में, तो उसके अंदर मेरी नज़र में नाम के अंदर, लेकिन वो नाम भी इस तरह का है ना, साहिबिन दैन वो पूरा नाम है, एक एक तरह वेबसाइट से का रियल नाम। एस्टेट हो गया ना, तो उस रियल सूरत एस्टेट हो में गया एक तरह हाँ जी, लेकिन ये है कि आप इसको थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे पहले वाले के अंदर अगर आप नोट करें तो साहिबिन दैन जो लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, और नीचे उन्होंने किरालिक दायरे के नीचे लिखा हुआ है उसको दादा साहिबिन दैन, उसको दार में मालिक मकान से बिन तेले पजारलिक योग 1,000 लिरा किराया और बार्गेनिंग कोई नहीं है, जो लिख दिया बस वही है, इतने में किसी ने लेना है तो ले ले, नहीं तो घर बैठा रहे। अच्छा जी, आजिल सातलिक, अब दो पहले हमने किराए के घरों की बात की, और उसके अंदर एक फैक्टर अभी हमने सिर्फ बताया कि जी मतलब दो के अंदर, दोनों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें क्या नोट की हमने। एक के अंदर उन्होंने जहाँ पे कोई घर ले रहे होते हैं ना, लोगों की मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं, जैसे एक तरजीह होती है कि मेन रोड के बिल्कुल करीब हो, जहाँ से बसेस गुजरती हों, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल मिल सकती हों, ज़्यादा दूर ना हो उससे। एक जो है वो ये हो सकती है हॉस्पिटल वगैरह, यूनिवर्सिटी, ये वो ये करीब हों, ठीक है। जहाँ पे एक फैमिली के ज़्यादा बच्चे, मतलब अगर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के करीब हों, अगर वो स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उससे के करीब हों। तो ये लोगों की इस तरह की मुख्तलिफ तरह की प्रेफरेंसेस होती हैं। घर गैस वाला हो या ना हो, या फ्लोर कौन सा हो, मुख्तलिफ मतलब सबसे टॉप वाला फ्लोर, सबसे निचला वाला फ्लोर, नॉर्मली जो ठंडे इलाके होते हैं उसमें सबसे टॉप वाला और सबसे निचला वाला फ्लोर प्रेफर नहीं किया जाता, उसका किराया भी कम होता है इसी वजह से। तो इस तरह की मुख्तलिफ, मस्जिद के करीब, कुछ लोग समझते हैं कि मस्जिद के करीब होना चाहिए घर, बाकी सारी चीज़ें ठीक है लेकिन नमाज के लिए जो है वो टाइम पे बंदा पहुंच सके। तो इस तरह की जो है वो अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे, जैसे आजिल सातलिक, अब बिकने वाले घर का है, कदे कोयदे आजिल सातलिक सिफर दायरे फ़ियाता अल्लाशा बिली रिस्क। यहाँ पे उसने कीमत कोई नहीं बताई, बस उसने कहा कि जल्दी में बस बेचना है, इमरजेंसी में, और कदे कोई में है, इमरजेंसी में बेचना है, और बिल्कुल नया दायरे है, और कीमत के ऊपर बातचीत हो सकती है। यानी इसके अंदर यहाँ पे उसने पजारलिक यो कहा है, यहाँ पे कह लें कि वो कह रहा है कि बार्गेनिंग कर लेते हैं हम, क्योंकि उसको ज़रूरत है बेचने की, और लेने वाले को भी ज़ाहिर है उस ज़रूरत होगी, तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि जी हम आपस में मिलजुल के इसको डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है एमिन, उन्होंने यकन उच्च ओहदा बीर सलोन डेनिस, ये उच्च ओहदा बीर सलोन करके लिखा हुआ है ना, नॉर्मली इसको उच्च अर्थ बीर करते हैं, वो बीर का मतलब सलोन ही होता है। 3 कमरे और एक सलोन है। डेनिस मंजर आले एफ, समंदर का जो मंजर जो है ना, नज़ारा, वो यहाँ पे बड़ा मैटर करता है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा रेंट चेंज हो जाता है। अगर आपका सी व्यू वाला घर है तो उसका रेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी सी व्यू वाला घर है और एनजी ये बेकारा वेरी। अच्छा, नॉर्मली जो है वो मालिक मकान जहाँ पे फैमिलीज रह रही होती हैं,
वो स्टूडेंट्स को घर देना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स के का आना जाना बहुत होता है, स्टूडेंट्स की तरफ आना जाना बहुत से लोगों का होता है, उनके जो दोस्त होते हैं, तो इस वजह से वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया जाता। और शोर भी बहुत ज़्यादा अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की कि हम दे देंगे स्टूडेंट को भी, और जो अनमैरिड है उनको भी दे देंगे। किराया 1250 है। 2 ay peşin ödemeli Beylikdüzü'nde 2500 TL kira ile masrafsız lüks daireler। masrafsız का मतलब है कि उसके ऊपर कोई आपको मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आपको बस आपने शिफ्ट होना 2 महीने का, लेकिन ये अक्सर होता है 2 महीने का एडवांस किराए में से एक किराया जो है वो रियल एस्टेट एजेंट को चला जाता है, और एक किराया मालिक को चला जाता है। उसकी सूरत में क्या लें कि एडवांस 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 की सूरत में, सिक्योरिटी की सूरत में, ओके और एक किराया जो है वो एडवांस ले लेता है। यानी 2 किराया एडवांस इस तरह से ले लेता है कि अगर कोई किराए में 1 महीने किराया नहीं दिया तो अगले महीने छुट्टी कराने वाला बन जाए। और वो जो 1 महीने का सिक्योरिटी रखी होती है, वो कोई मेंटेनेंस वगैरह जब निकल रहे हों तो अपने घर की मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर कोई अगर खर्चा आना हो तो वो उस मद में उन्होंने रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेंट शेंट नहीं हुआ पेंट करवाना, या कोई चीज़ें तोड़ देते हैं बच्चे अक्सर होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है üniversiteye yakın öğrenciye elektrik, su, doğalgaz dahil eşyalı kiralık odalar, fiyat 500 TL। ये देखें आप, यूनिवर्सिटी के करीब वाला भी है, और स्टूडेंट के लिए बिजली, पानी, गैस सब कुछ शामिल, और मतलब फर्नीचर वगैरह भी है, जिसमें अलमारी होती है, बेड होता है, और चेक में जो साइड पे जो ड्रॉअर होते हैं वो होते हैं। बाज़ औक़ात रूम्स के अंदर ही टेबल लगे होते हैं, स्टडी टेबल भी, या बाज़ औक़ात एक कॉमन रूम बनाया होता है, स्टडी रूम, उसके ऊपर हर एक फ्लोर के ऊपर, तो फिर स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके जो है वो पढ़ लेते हैं। इसका किराया जो है उन्होंने कहा है कि 500 लिरा है। उसके बाद है 2 artı 1 kiralık Taksim'de aileye kiralık temiz daire, किराया 750 TL। तकसीम के अंदर फैमिली के लिए किराए वाला घर, बिल्कुल साफ सुथरा, किराए का साफ सुथरा घर 750 lira किराया है। Ev arkadaşı 2 artı 1 eşyalı eve düzenli bir ev arkadaşı arıyorum। यहाँ पे जो ऐलान है वो किस चीज़ का है कि हाउसमेट ढूंढ रहा है कोई। 2+1 वाला घर है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है, चीज़ें फर्नीचर वगैरह, और घर के लिए एक जो मुनज़्ज़म एक दोस्त है, हाउसमेट है, वो उसकी तलाश में है। किराया जो है वो 900 लिरा है। उसके बाद है हमारे पास अशादकी केलिमेलेरिन अनलामलरना और एनएलएम। पहले इनके नाम मीनिंग जानते हैं, फिर उसके बाद केलिमेलेरी जुमलादगी बोशलुकदारा yerleştirelim। किराया ही है, तशन्नक मुंतकली है, नेज़ीह जो है वो एक अच्छा, डिसेंट, महज़्ज़ब आप कह सकते हैं, साफ़ सुथरा, इस तरह की जो एरिया हो उसको नेज़ीह बोलते हैं। मरकज़ी सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक जगह से सर कंट्रोल होता है। जी हीटर हीटर हाँ, जिसको कहते हीटिंग सिस्टम जो है वो एक जगह से कंट्रोल होता है। उसमें ये नहीं है कि आप अपने कमरे के अंदर अपने लिहाज से टेम्परेचर एडजस्ट कर लें, वो जो है वो एक जगह से कंट्रोल होता है, उसमें फिर आपने जैसे भी है एडजस्ट करना होता है। किराया सोजलेशमेसी ये रेंटल एग्रीमेंट कहते हैं। डिपॉजिट को बोलते हैं। मेट्रे कार्यालिक, उसकी एरिया कितना होगा मीटर स्क्वायर के अंदर। मुहित अहाता, मुहित आप कह सकते हैं कि किस उसके अंदर एरिया के अंदर भी आप कह सकते हैं। और डेनिस
समंदर को बोलते हैं। कॉम्बी जो है वो हीटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह का आप कह सकते हैं कॉम्बी सिस्टम। एक कॉम्बी सिस्टम ये भी होता है कि आपका पूरा घर के अंदर जो नीचे फ्लोर होता है और दीवारें होती हैं, उसके अंदर से एक पाइप्स का नेटवर्क बिछा होता है, इसके अंदर से गर्म पानी गुजरता है और उसकी वजह से कमरे गर्म होते हैं। और हर एक का वो अपना क्लोरीफायर वगैरह होते हैं, उनका उनसे अगर करें तो उसमें ये है कि गैस के कनेक्शन लगे होते हैं, वहाँ से आपने क्लोरीफायर को जितना ज़्यादा गर्म या कम पे रखना है वो आपके ऊपर है कि आप उसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। उसके बाद है माशमन चौनु है राय इचिन आयरी ओरुम। मैं अपनी सैलरी का अक्सर हिस्सा जो है वो किसके लिए अलग कर रहा हूँ? किराए किराए के किराए के लिए। किरा उसके बाद आइलैंड चौक नेजी बीर सेमते ओत्रियोर, एक बड़े साफ सुथरे महजब मोहल्ले के अंदर, एक सिमत के अंदर साइड पे आप कह सकते हैं रहते हैं। एफ साहिबी फाजला डिपॉजिटो इस्तियोर, ज़्यादा डिपॉजिट चाहता है। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना कि एक रियल एस्टेट एजेंट को चला जाता है, एक जो है उसको चला जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता। वो रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर है कि वो कितना उसके साथ मालिक मकान के साथ डिसाइड करता है कि ये मैंने लेना है। अच्छा जी, सेंजे सिनेमा किचन। अब दो तरह के सिस्टम हैं, मरकजी सिस्टम ही और कॉम्बी। शायद कि तुम्हारे ख्याल से मुझे किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। उसके बाद है तशन्मक इचिन गुजैल बिर मुहीत आरियोरुम, इलाका एक तलाश कर रहा हूँ। कच बीर एव आरियोरसुनुस, कच मेत्रे कारेलिक, कितने साइज का, कितने मीटर स्क्वायर का वाला एक घर आप तलाश कर रहे हैं। इस शेरिमिन गुजैल देनिज मांजरा सवार, मेरी जो काम की जगह है, ऑफिस है, उसका एक खूबसूरत सी व्यू है, समंदर का मंजर है वहाँ से। यारन किरासोज लेशमे से इचिन इमलाक से इले बलूशजाज, कल रेंटर एग्रीमेंट के लिए रियल एस्टेट एजेंट के साथ मिलेंगे। बीरान ओंजे इचिन आजले ए दियोर सुनुस, क्या रह गया? तशन्मक में हाँ, फ़ौरन से पहले जो है वो हम शिफ्टिंग के लिए जल्दी कर रहे हैं। ठीक है जी, आजले दियोरुस जी। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। सेकंड सेशन के अंदर हम ओकुमा इंशाल्लाह करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड कोई नहीं है, कोई इसका कोई फाइनल टाइम नहीं है ये कब ख़त्म होगा, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। ये है कि आप लोग क्लासेस के साथ टच रहें और ये बेबीर का ये चलता रहे कोर्स। ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल और सही है। जो पर्सन क्लास के अंदर बगैर इन्फॉर्म किए, शराज भी ड्रॉप हुआ था मेरा ख्याल है, शराज शुरू में था क्लास में, शराज ही ड्रॉप हुआ है, मिस राबिया नहीं ड्रॉप हुई। जी, शराज ड्रॉप हो जाए तो ये जो है बगैर कि इन्फॉर्म किए बगैर जो नहीं आएगा क्लास, मतलब क्लास छोड़ेगा, उसको 10 लीरा फाइन पे करना पड़ेगा। मैं अगर छुट्टी करनी होगी तो मैं आप लोगों को एडवांस बताऊंगा, मतलब आज क्लास नहीं होगी, मैं कह लें कि मॉर्निंग में ही बता दूंगा कि आज मेरा मूड नहीं है क्लास लेने का, लेकिन कोशिश करूंगा। मैं आपको, मेरा पता है कि मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मूड के ऊपर चलूँ। जब एक टाइम दिया होता है तो कोई मजबूरी ना बन जाए, वो एक अलग बात है। नॉर्मली मैं ऐसा करता नहीं होता जी। वापस ज्वाइन करें तो फिर हम नासल बीर एवारी और सुनुस इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे स्पीकिंग वाले टास्क हुआ करेंगे ना, उसमें काइंडली आप लोग कोशिश कीजिएगा कि तैयारी करके आया करें। नेक्स्ट एक हफ्ते बाद एक दिन क्लास हुआ करेगी, तो आप लोग एडवांस में अब नेक्स्ट वीक जब आप आएँ